देश पर बहुत बड़ा खतरा है। रूस हमला करने वाले हैं। हैरल्ड पूरे नॉर्वे का राजा है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारा सामना किससे है। हर चीज का अंत है। लोग हमेशा कहते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है, पर वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं। समुद्र की तरफ से हमला करेंगे। हम ये नाव ले जाएंगे, इनसे हमारे सैनिक समुद्र तट पर पहुंचकर तहलका मचा देंगे। इतनी बड़ी सेना को हम कैसे हराएंगे? नदी के किनारे इस तरह से लकड़ी लगाकर हम दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक देंगे। ये नदी पहाड़ी तक जाती है जिसे पार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पार करेंगे। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। बचा सको तो अपने आप को बचाओ। ईश्वर ने तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ब्यॉन आयरनसाइड मर चुका है। Mirtova. Celiste Kaja. Ja zažiju obliču. वो एक जांबाज था। मुझे उसकी कमजोरियां मालूम थी, उसकी ताकत का अंदाजा था। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या उसके जैसा कोई और है, तो मैं कहूंगी नहीं। Vidite? Mirtova! मेरा कवच पहनाने में मेरी मदद करो। आखिरी बार मेरी तलवार निकालो। शुक्रिया। ये नामुमकिन है। मैंने कहा था ना, तुम उसे नहीं मार सकते। वो ईश्वर नहीं है और ना ही तुम हो।
और आखिरकार ऐसा हो गया जो मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्वे के सभी राजा रानियों ने, सूबेदार और योद्धाओं ने बियॉन आयरनसाइड के संदेश को सुना और अपने देश को बचाने आ गए। सचमुच वो पूरे नॉर्वे का राजा था। उसके अलावा कोई भी रूस के खिलाफ अपने लोगों को एकजुट नहीं कर सकता था। वापस चलाओ। अलविदा मेरे भाई। मुझे सुनकर खुशी हुई कि ओडिन ने समुद्र तट पर दावत की तैयारी करवाई है। अब जल्द ही तुम शराब के नशे में झूम रहे होगे। वैलक्रीज ने तुम्हें घर बुलाया है। मरने के बाद भी बियॉन आयरनसाइड एक विजेता था। यही वजह है उसका नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही उसके राज्य को जीता जा सकता है। वो रैग्नर का बेटा था, लेकिन कई मामलों में उससे भी महान, जैसा कि भविष्यवाणी भी की गई थी। वो जाबाज जो मर नहीं सकता यहां दफन है, लेकिन अब भी जिंदा है। अलविदा बियॉन आयरनसाइड। अलविदा मेरे प्यार, अलविदा। जब तक कि हम फिर से नहीं मिलते।